पद छोड़ दिया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह कमलनाथ की जगह लेंगे। दिल्ली हाईकमान से मंजूरी इसके लिए मिल गई है। गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है। अब डॉक्टर गोविंद सिंह कमलनाथ की जगह लेंगे। आला कमान से मंजूरी इसकी मिल गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। गोविंद सिंह अब नेता प्रतिपक्ष होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में कमलनाथ ने अपना पद छोड़ दिया है। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है कमलनाथ ने। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद इसकी जिम्मेदारी 31 वर्षीय लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को सौंपी गई है। दरअसल आपको बता दें कि जब हमारे भोपाल संवाददाता ने वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह से बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह है सर। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क की तरफ से आपको बधाई। और लंबे समय से जो ये बातचीत चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि कमलनाथ एक पद छोड़ेंगे, और आज उन्होंने एक पद छोड़ दिया और आपको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कैसे आप सदन में मुद्दों को उठाएंगे, जनता की आवाज? सबसे पहले आपको धन्यवाद। माननीय कमलनाथ जी ने चुनाव को देखते हुए जो नज़दीक है, हमारे ऊपर जो विश्वास किया और मुझे नेता प्रतिपक्ष बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें मैं माननीय सोनिया जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी, मुकुल वासनिक जी की सभी नेताओं ने जो विश्वास किया व्यक्त किया मेरे ऊपर, मैं उस विश्वास पर खरा उतरूंगा और पूरे प्रदेश में सदन के अंदर सदन के बाहर मजबूती के साथ सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। सर, कई बार ऐसी स्थिति सदन में देखने को मिली है कि जनता की जो आवाजें हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, अन्य मुद्दे, वो जो है सदन में नहीं उठ पाते हैं। तो अब एक नई जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो कैसे पूरे सदन के विपक्षी मुद्दे इसलिए नहीं उठ पाए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं है, सदन चलने नहीं देते। हम मजबूर करेंगे सरकार को कि सदन ज्यादा से ज्यादा चलाए। एक वर्ष में कम से कम 70 से 75 बैठकें होना चाहिए। जो हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई सम्मेलन किए, उन्होंने निर्देश दिया और सामूहिक रूप से तय भी किया कि विपक्ष की विधानसभा के सत्र कम से कम 75 दिन वर्ष में चलना चाहिए। हम सरकार को मजबूर करेंगे कि सदन का सत्र अधिक से अधिक चलाए। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी कि कमलनाथ सदन में ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे, गोविंद सिंह जी को ये पद दे देना चाहिए। अब भी भारतीय जनता पार्टी की कृपा से गोविंद सिंह कोई पद लेने को सहमत नहीं है, न उन रहेंगे। कमलनाथ जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। कमलनाथ जी बड़े नेता हैं, उनको पूरा प्रदेश और देश देखते हैं। देश की राजनीति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है कांग्रेस की पार्टी में, तो इसलिए उन्होंने भूमिका निभाई और हमारे ऊपर काम जो जिम्मेदारी थी वो निभाऊंगा। बीजेपी का आरोप है कि वो समय नहीं दे पाते। अरे बीजेपी के तो आरोप तो तथ्यहीन है। उनको यही सिखाया गया है, ट्रेनिंग इसी बात की मिलती है कि झूठ बोलो, ज्यादा बोलो, जोर से बोलो, इसलिए वो बोलने का प्रचार करने का काम है उनका, उनकी कोई नीति नहीं है। 2 दिन पहले भी एक वीडियो जारी हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि जो बीजेपी की बकवास होती है विधायकों की, मैं वहाँ नहीं सुनने। इसमें कमलनाथ जी ने क्या गलत कहा? मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे हैं, जो प्रदेश की जनता से जुड़े हुए, गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी, कुपोषण, महंगाई, इन मुद्दों पर चर्चा न करके अगर लफाजी होती है सदन में, तो कमलनाथ जी ने ऐसा कौन सा बात कर दी है? उससे हटके बात क्यों करती हैं? मुद्दों पे बात करना चाहिए। आज तक 15 वर्ष से अधिक शिवराज सिंह 18वां साल हो गया उनको मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह जी ने सदन में जितने भी आयोग हुए, जांच आयोग बैठा ले, रिपोर्ट आ गई, क्यों आज तक चर्चा नहीं हुई? आज लोक आयुक्त की रिपोर्ट पर क्यों चर्चा नहीं होती? CAG की रिपोर्ट आती है, तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर होते हैं, उन पर चर्चा क्यों नहीं कराते? अगर इस तरह की बात न करके अपने बाय लूटने का काम करते हैं, तो कमलनाथ जी ने कहा तो पूर्णतः सत्य कहा है। और इस तरह की बकवास उन्होंने कहा नहीं सुनने चाहिए। उनके मन में आया तो उन्होंने बोला है, बोलने की आज़ादी हर व्यक्ति को है। कोई उन्होंने ऐसा गलत काम नहीं किया, न नीति के न नियमों के विपरीत काम है।
और ना अपने प्रजातंत्र के विपरीत कोई उन्होंने बात कही है। 23 के विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। अब तो हाँ, जिम्मेदारी तो पहले भी बड़ी थी, आज भी बड़ी है, कोई बड़ी छोटी नहीं होती। पार्टी के कार्यकर्ता के लिए जो काम दिया जाता है वो काम करता है। बिल्कुल साफ तौर पे गोविंद सिंह का यही कहना है कि जो जनता के मुद्दे होंगे उन्हें सदन में वो कांग्रेस के विधायकों के साथ दमदारी से उठाते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक पद छोड़ दिया। और साथ संवाददाता ब्रजेश जैन जुड़े हैं इस खबर पर अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। ब्रजेश, अब गोविंद सिंह के ऊपर जिम्मेदारी है सदन के अंदर विपक्ष की, क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने रहेंगी और क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर आपके पास? ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए 1 साल बाद चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में और ऐसे में विधानसभा के अंदर जो गतिविधियां कार्रवाइयां होती हैं, चर्चाएं होती हैं, कानून बनते हैं, उन पर अब गोविंद सिंह के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष के मुद्दों को जोर से उठाए, जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठाए और सार्थक चर्चा विपक्ष के द्वारा की जाए, जिससे कि सरकार को घेरा जा सके। तमाम सरकार की कमियों को उजागर करना, उन्हें दिशा दिखाना, अगर कहीं गलती हो रही है तो वो उठाना, ये तमाम चीजें जो है वो एक नेता प्रतिपक्ष का काम होता है। और गोविंद सिंह ने जैसा इंटरव्यू में कहा भी है कि अब वो जो अपनी जिम्मेदारी है, जो एक विपक्ष का काम है, वो पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे और निर्वहन इसका करेंगे। सरकार को घेरते हुए पुरजोर तरीके से गोविंद सिंह नजर आएंगे। लेकिन चुनौती इसी बात की है कि क्या ग्राउंड पर अब कमलनाथ चूंकि मोर्चा संभालने वाले हैं, इसका सीधा संदेश पर आगे यही है, जैसा कई नेता कह भी चुके हैं कि कमलनाथ की अगुवाई में ही अगले विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में ये लाजमी हो जाता था कि विधानसभा के अंदर की कार्रवाई का जिम्मा किसी दूसरे नेता को दिया जाए और इसीलिए अपनी जिम्मेदारी बांटी गई है। कमलनाथ अब सड़कों पर मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे, तो वही गोविंद सिंह को सदन के अंदर की कार्रवाइयों का जिम्मेदारी दी गई है उनको। हम ये समझें ब्रजेश कि कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति को पहले से ही ठोस रखना चाहती है और सारी चीजें क्लियर कट रखना चाहती है, जिम्मेदारियां पहले से आलाकमान सौंपना चाहते हैं ताकि एंड मौके पर किसी भी तरीके से आपाधापी की स्थिति ना बने। ब्रजेश, बिल्कुल, तो देखिए अब कांग्रेस में चीजें मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइज होनी शुरू हो गई है और जैसे कमलनाथ ने कहा था पिछले दिनों कि चीजों को बंटवारा होगा, जिम्मेदारियों को बांटा जाएगा, सभी नेताओं को दायित्व दिए जाएंगे और हर वो तरीका और फैसला आजमाया जाएगा जिससे कांग्रेस एक्टिव होती है। चुनाव के पहले कई और बड़े पदों पर नियुक्तियां हो सकती है, कुछ मोर्चा प्रकोष्ठों में बदलाव हो सकते हैं, तो कह सकते हैं पराग कि कांग्रेस मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है और कमलनाथ जो है लगातार एक के बाद एक कई फैसले ले रहे हैं इसको लेकर। और पहले कोर कमेटी बनाई गई और कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कई बैठकों और मंचों पर की गई कि तमाम बड़े नेता एकजुट हैं और अब ये बड़ा बदलाव किया गया है। आगे भी कई बदलाव कांग्रेस में हो सकते हैं। शुक्रिया आपका ब्रजेश, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।